कि जब दो भाई एक साथ जेल में 1.5 साल 2 साल रहा होगा तो हम भैया के मुंह पर ताकते थे, भैया हमारे मुंह पर ताकते थे, बोल नहीं पाते थे। इमरजेंसी में हम लोग रहे 18 महीने जेल में दोनों भाई। उस बैरक में वो रहते थे, इस बैरक में हम छिपा लेकर वो आते थे खाने के लिए, छिपा लेकर हम लोग जाते थे, यही नियम था। लेकिन दोनों आंसू का घोट पी कर अपना वक्त गुजारते चले जाते थे। ये जानकारी कर्पूरी ठाकुर जी को मिली, वो हमारे परिवार में आए, कहे कि ऐसा भी परिवार है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और सांत्वना दिया। और उसके बाद तो फिर माओवादी का चार्ज लगे हम दोनों भाई पर। दोनों भाई हम लोग जेल में चले गए। ये मुजफ्फरपुर जिला का अपूरणीय क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जाएगा। ये सब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग, समाजवादी पृष्ठभूमि के दोनों लोग का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, उनके आत्मा को शांति मिले। जब पूरा पारू का इलाका, साहेबगंज का इलाका सामंती उत्पीड़न के केंद्र बिंदु में हुआ करता था, और जितना दिन जिए वो बहुत शान से और समाज के अंतिम पावदान के लोगों की हक की लड़ाई के लिए वो हमेशा लगभग 9 वर्षों तक जेल में रहे। कानू सन्याल और विनोद मिश्र जैसे लोगों के बीच संपर्क में रहे, और देवरिया कोठी का इलाका जो सामंती उत्पीड़न के खिलाफ जो नक्सल मूवमेंट का जो आया दौर, उसमें बहुत अग्रगणी भूमिका में वे रहे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के समाजवादी पृष्ठभूमि के 2 मजबूत स्तंभ के निधन से जिला में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि दोनों शख्सियत पारू प्रखंड के थे, जिनमें पूर्व विधायक और राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद यादव और दूसरे जेपी सेनानी सीताराम शाह। संयोगवश इन दोनों का निधन एक ही दिन होने से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर बनी हुई है। आपको बता दें कि पारू प्रखंड के मोहब्बतपुर गांव निवासी जेपी सेनानी सीताराम शाह 104 वर्ष की आयु में शुक्रवार की देर रात अपने शहरी आवास बैरिया में अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और डॉक्टर के इलाज में थे। सीताराम शाह के निधन की खबर सुनकर राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेकों लोगों का तांता देर रात से सुबह तक बैरिया स्थित आवास पर लगा रहा। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इस दौरान उनके पुत्र साहू भूपाल भारती व छोटे भाई चंद्रिका प्रसाद साहू ने बताया कि दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। इमरजेंसी के दौरान उन्हें कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। पारू और साहेबगंज इलाके में समांतवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव के उस दौर में सीताराम शाह ने दबे कुचले शोषित पीड़ितों को अपने साथ बिठाया। कमजोर वर्ग के साथ उन्होंने समांतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। समांती के खिलाफ नक्सलवादी मूवमेंट में बढ़ चढ़कर वो कानू सन्याल और विनोद मिश्र जैसे कमजोर वर्ग के हिमायती के संपर्क में भी रहे। कानू सन्याल भारत में नक्सलवादी आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। उनके संपर्क में रहकर सीताराम शाह सामंती ताकत और जमींदारों के खिलाफ नक्सलवादी विद्रोह का समर्थन किया। नक्सलवादी होने के आरोप में भी उन्हें कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था। वे शोषितों के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम किए। उनके पुत्र साहू भूपाल भारती ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार को पैतृक गांव में बाया नदी के किनारे किया जाएगा। उन्होंने अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। आपको बता दें कि उनके बड़े पुत्र मदन प्रसाद पूर्व जिला पार्षद है और छोटे पुत्र जेता कुमार प्रधानाचार्य है। मझले पुत्र साहू भूपाल भारती बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता है। वहीं पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने पहुंचे राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आज़ाद ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स विरले किसी युग में जन्म लेते हैं। उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। आपको बता दें कि हैदर आज़ाद इसके बाद पारू पहुंचे और वहां उन्होंने पारू के पूर्व विधायक और राजद के पूर्व जिला के अध्यक्ष रहे मिथिलेश प्रसाद यादव के पार्थिव शरीर की अंतिम दर्शन किया
उन्होंने पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और नमन किया। आपको बता दें कि मिथिलेश प्रसाद यादव के अंतिम यात्रा में भी हैदर आज़ाद शामिल हुए। इधर जेपी सेनानी सीताराम शाह के निधन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न दलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारीगण सहित अन्य दलों के नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त कर शोक जताया है। ये आप तो उनके छोटे भाई है। हाँ, छोटे भाई जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू मैं भी हूँ। अपने बड़े भाई सीताराम जी का निधन हुआ है। हमसे 4 भाई बहन में हमसे बड़े, और उस समय में वो उनका राजनीति में प्रवेश हुआ जिस समय में छुआछूत चरम सीमा पर था। महादलित को लोग दरवाजे पर नहीं बैठने देता था। यहाँ तक कि हमारे गांव के मुसलमान लोग हैं, दर्जी बिरादर के लोग, जोल्हा बिरादर के लोग, उन लोगों को सड़क पर चलने की मनाही थी। अलग अलग टोला में रह के अपना जीवन बसर करते थे। वैसे लोगों का इन्होंने गुरु बनाया और अपने दरवाजे पर उनको कुर्सी चौकी पर बैठने का अधिकार नहीं था। सीताराम शाह जी हमारे बड़े भाई ने कुर्सी का इंतजाम किया, बैठाया, बैठा कर सामूहिक ढंग से सब जाति के लोग, जो बंची जमात के लोग थे, सब लोग को भोजन करना, साथे बैठ के भोजन कराते थे। इसलिए कि हमारे बाबूजी संपन्न परिवार से आते थे, मैंने उनकी क्षमता थी, और इसके कारण तरह तरह के यातनाओं को झेलना पड़ा। यहाँ तक तमाम लोगों ने मिलकर हमको हिंदू जाति से बहिष्कृत कर दिया, छाट दिया हमारे परिवार को। जो कोई भी हमारे बेटा बेटी के लिए, हमारे भाई बहन की शादी के लिए आता था, गांव में जो ऊंची जाति के लोग थे, लोग पूछता था कि शिवदेनी साहब का घर किधर है, तो कहते किसके जा रहा है साहब, वो तो चमार के साथ खाता है, मियाँ के साथ खाता है। को छोलकन शब्द लगा दिया गया था हमारे परिवार पर। सर छोलकन क्या जाने उसका क्या मीनिंग होता है। इस कारण एक हमारी बहन की शादी चंपारण जिला के बेतिया में मेरे ही तरह का परिवार था, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, प्रोफेसर थे डॉक्टर नगीना प्रसाद गुप्त। उनको जानकारी मिली कि ऐसा एक परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, वेलेस कॉलेज में थे। तब जाकर हमारे एक छोटे बहन की शादी हुई। ये बताइए कितना इस बात को झेलते झेलते इमरजेंसी का समय आया। दोनों एक बात आप समझिए, मैं कहना चाहता हूँ आवाम से कि जब 2 भाई एक साथ जेल में 1.5 साल 2 साल रहा होगा तो हम भैया के मुंह पर ताकते थे, भैया हमारे मुंह पर ताकते थे, बोल नहीं पाते थे। और झूठे केसों में हम लोगों को 6 बार जेल रहना पड़ा, जिसमें इमरजेंसी में हम लोग रहे 18 महीने जेल में दोनों भाई। उस बैरक में वो रहते थे, इस बैरक में हम छिपा लेकर वो आते थे, खाने के लिए छिपा लेकर हम लोग जाते थे। यही नियम था, समझे। वो एथी का छिपा हुआ करता था, वो अल्मुनियम का। तो भैया के मुंह पर मैं ताकता था और हमारे ऊपर वो ताकते थे, लेकिन दोनों आंसू का घोट पी के अपना वक्त गुजारते चले जाते थे। ये जानकारी कर्पूरी ठाकुर जी को मिली, जननायक को मिली, देश रत्न प्राप्त नेता को मिली। वो हमारे परिवार में आए, कहीं कि ऐसा भी परिवार है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और सांत्वना दिया। और उसके बाद तो फिर माओवादी का चार्ज लगे हम दोनों भाई पर। दोनों भाई हम लोग जेल में चले गए। माओवादी के चार्ज में उस समय नक्सलाइट शब्द था, माने उसका वर्णन करेंगे। नक्सलाइट होने का मतलब था 6-7 किलो का लोहा हमारे गर्दन से लेके, डांड से लेके पैर में बांध कर सेल में बंद करके रखा जाता था। उस दिन को भी मैंने काटा, लेकिन मैं प्रतिज्ञा बना लिया कि जेल मेरा घर होगा, लेकिन जुल्मियों को नाश करके रखेंगे। लखनदेव राम की हत्या हुई, जुल्मियों ने की, इसलिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे। उसके एवज में सीताराम शाह जी के नेतृत्व में उनका 10 गो बस, घर द्वार समूचा में पब्लिक आग लगा दी। वो नहीं, वो तो नेतृत्व कर रहे थे, और परिणाम था हमारे यहाँ से जुल्म का नाश हुआ। और उस जुल्म के नाश के प्रतीक आज नहीं रहे सीताराम साहब। अब कौन लड़ेगा, हम सब आज को कौन लड़ेगा। उनके 25 पर हम लोग सब चलने वाले लोग हैं। इतनी बात कहते बाद अपने बड़े भाई को बंद करता। देखिए, इधर पिछले 1 सप्ताह से वो मतलब काफी अस्वस्थ चल रहे थे, किडनी प्रॉब्लम भी आया। चूंकि
पार करने के बाद शरीर के जितने ऑर्गन्स है ना वो अब काम करना बंद कर दिया है। कल लगातार चिकित्सकों के 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती थे और जो भी ट्रीटमेंट होना था हो रहा था, लेकिन तो मृत्यु सत्य है और जितना दिन जिए वो बहुत शान से और समाज के अंतिम पावदान के लोगों की हक की लड़ाई के लिए वो हमेशा लगभग 9 वर्षों तक जेल में रहे। जेल में नक्सल मूवमेंट के दौरान जब पूरा पारू का इलाका, साहेबगंज का इलाका सामंती उत्पीड़न के केंद्र बिंदु में हुआ करता था, उस समय जब गरीबों की आवाज उठती थी तो कैसे सामंती ताकत लोग गरीबों की आवाज को दबाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे सब विदित है। तो वे उस समय वो बहुत अच्छे कारोबारी परिवार से थे, लेकिन अपना कारोबार सब छोड़कर नक्सल मूवमेंट में 68, 69, 70 में कानू सन्याल और विनोद मिश्र जैसे माने लोगों के बीच संपर्क में रहे और वो केंद्र बिंदु रहे। आपको मुसहरी के बाद देवरिया कोठी का इलाका जो सामंती उत्पीड़न के खिलाफ जो नक्सल मूवमेंट का जो आया दौर, उसमें बहुत अग्रगणी भूमिका में वे रहे। 74 के आंदोलन में वे 2.5 वर्षों तक जेल में रहे। तो उनका एकदम संघर्षपूर्ण जिंदगी रहा है और जब भी समाजवादी आंदोलन की भूमिका में वो रहे हैं। अब समाज के कमजोर वर्गों की लड़ाई का अंतिम मैं समझता हूँ कि पीड़ित है और वैसे लोग अब बड़ा मुश्किल से हम सौभाग्यशाली है कि हमारा पूरा फैमिली एक मैंने रहा है। अंतिम संस्कार पैतृक निवास पे। हाँ, अभी मैंने यहाँ से 9 बजे से हम लोग निकलेंगे गांव, यहाँ से देवरिया कोठी, देवरिया थाने के मोहब्बतपुर गांव में, जहाँ उनकी इच्छा थी। गांव के मिट्टी में पले थे और गांव के मिट्टी से जुड़े थे, तो उनका अंतिम संस्कार होगा। और सबसे बड़ी चीज कर्पूरी ठाकुर जी के बहुत ज्यादा करीबी थे, क्योंकि जेपी आंदोलन में जब वो जेल गए तो जेल जाने के बाद मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर विभिन्न जेलों में जितने लोग थे सभी लोग उन एक मित्रवत और माने एक साथ संघर्ष के साथ ही रहे हैं। सभी लोग उनको सम्मान करते थे, भी सम्मान करते थे। आज पारू विधानसभा क्षेत्र एक साहेबगंज विधानसभा में पढ़ते हैं, एक पारू में पढ़ते हैं। प्रखंड दोनों आदमी का पारू है। पारू प्रखंड के माने सभी सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले, गरीब गुरबा के लड़ाई लड़ने वाले गोपाल भारती जी के पिताजी के भी देहांत हो गया है, इसमें भी क्षति है। और पूर्व विधायक सह जिला राजद अध्यक्ष मिथिलेश बाबू का भी निधन हो गया है। ये दोनों के लिए मैं सत नमन श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और इन्होंने गरीब गुरबा की लड़ाई, अंतिम पौदान के व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते रहे, उसके लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये इनका था सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे और गरीब गुरबा की लड़ाई के लिए इन्होंने कई बार जेल गए। आज बहुत भारी क्षति है। ये दुख की घड़ी में क्या बोला जाए, इनकी जीवनी पर तो भाई गोपाल भारती जी सारा चीज बता ही दिए हैं आपको। इसलिए मैं एक बार आप लोग के सामने फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दिन दो बड़े सामाजिक न्याय के जो सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे, दोनों का निधन। जी जी जी, मुजफ्फरपुर जिला का अपूरणीय क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जाएगा। ये सब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग, समाजवादी पृष्ठभूमि के दोनों लोग का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उनके आत्मा को शांति मिले, यही हमारा निवेदन है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।